जी जी, मैंने प्रेजेंटेशन में डेस्टिनेशन वेडिंग्स के सारे ऑप्शंस डाल दिए। इंशाल्लाह, नहीं हम जैसा चाहते हैं वैसी रिस्पॉन्स बनेगा इंशाल्लाह। चले, मैं आपसे बात करती हूँ। वाह भाई, आप तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हो गई भाई। हर वक्त लैपटॉप पे काम करती रहती हैं, इधर उधर फोन पे बात करती रहती हैं। आपको देख के बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हाशिम आई, वो भी अपने काम में बिल्कुल ऐसे बिजी रहते थे। वैसे एक बात बताएं, आपने कोई साइड पे कोई और बिजनेस तो नहीं शुरू कर दिया? वैसे अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो तुम क्या कहोगे, सही करी हूँ या गलत? भाई मैं तो कहता हूँ जिसमें आपको और आपकी फैमिली को खुशी मिलती है वो काम जरूर करें। अब जैसे मैं ये चाय पी रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है इसीलिए पी रहा हूँ ना। इस चाय की खास बात यह है कि मेरी प्यारी चाची ने बनाई है। अम्मी ने बना के दी है तुम्हें ये चाय? जी हाँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतने गुस्से के बावजूद उनका दिल नरम हो गया। हमारे घर के बड़े हैं ही नरम दिल, बस कभी कभी खुद पे खोल चढ़ा लेते हैं ना का। लेकिन उस खोल को उतारना बहुत ही आसान है, जरा सी गिड़गिड़ा के बात करो, सब कुछ सेट हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज तुम और महानूर इन हालात से नहीं गुजर रहे होते। घर में दरार नहीं होती। कभी कभी हम अपनों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि दिलों के साथ साथ रिश्ते भी टूट जाते हैं। टूटी हुई चीजों को जोड़ा भी जा सकता है। यार बात सुनो, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो सही कह रहे हैं आप डैड। ओ यार यकीन कर, जवानी में ना बिल्कुल ऐसा ही था। इसकी माँ के चक्कर में ना बिल्कुल फारिग हो गया था लगता है। इसकी जो बेकरारी है ना, इसके अंदर जो दिल में है ना, वो मैं समझता हूँ। लेकिन उस बेइज्जती का बदला तो लेना पड़ेगा ना डैड। क्यों भी करना, सोच समझ के करना, समझा? यार बात सुनो, तुझे पता ना यार लड़ पड़ेगा तेरे, थोड़ी सी भी बात हुई तो मैं तुम दोनों भाइयों को लड़ता और नहीं देख सकता। बात सुन, जो भी करना है और करना तो है ना। डोंट वरी डैड, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी कि हुआ क्या था। ये बात बचरी, ये बात। डोंट वरी डैड। सुनो बीबी, अपना कपना खुद धोकर रखो, नौकर नहीं हो तुम्हारी। यहां पे भी आ गए। और हाँ, अपना खाना खुद बना लेना। मैं अपने खाने में से ना एक दाना नहीं देने वाली तुम लोगों को। एक मिनट, तुमसे किसने कह दिया कि हम तुम्हारे खाने के लिए मरे चले जा रहे? मत दो, नहीं चाहिए, खुद बना लूंगी मैं खाना। और वैसे भी ना तुम्हारे हाथ में जायका और ना जबान में। हाँ, तुम्हारा खाना भी ना मरीजों का खाना लगता है, कोई इतना लजीज नहीं होता कि उंगलियां चाटते रह जाए। बड़ी आई। और सुनो, तुम ना नीचे वाला किचन इस्तेमाल करोगे, मेरे किचन में नहीं आओगे। अगर कुछ चाहिए यहां से तो ले जाओ। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। तो मैं कौन सा देखना चाहती हूँ तुम्हारी? क्या हो गया तुम दोनों को? तुम लोगों को जरा भी एहसास है कि घर के मर्द अभी दफ्तर गए नहीं हैं और यहाँ तुम्हारी जंग अजीम शुरू हो गई है? और राशिदा, ये यहाँ खाना क्यों पका रही हो तुम? अम्मा भी देखिए ना, सब आपके सामने। एक तो सारा का सारा सामान उठा के ऊपर ले आई है, ऊपर से कहती है अपनी हंडिया में से हमें एक दाना तक नहीं देगी और मैं खुद खाना बनाऊं। अम्मा भी क्या अब आपके होते हुए इस घर में ये फैसले करेगी? राशिदा, क्या हो गया तुम्हें? मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा खुदसर हो गई हो। कभी मंगनी तोड़ दी, कभी खाना अलग करने की बात कर दी। इस घर के रस्म रिवाज को तुम जानती हो या मुझे फिर से बताने पड़ेंगे? अम्मा भी, मैं इन लोगों का एक भी काम नहीं करूंगी, बस।
यहाँ रह रही हूँ, इन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे लिए ये काफी है। देखा अम्मा भी, देखा कितनी बदतमीज हो गई है। हद होती है। क्या हो गया यारा, क्यों रोना डाला हुआ है आपने? रात से रो रही हैं आप। तुम्हें नहीं पता, अजीम जा रहा है। रो नहीं तो क्या भंगड़े डालूं मैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ना तो आप उनसे सीधे मुंह बात करती हैं, ना उन दोनों को सुकून से देख सकती हैं, और ना ही आपका कोई ऐसा रिश्ता है कि आपको उनके जाने पे इतना रोना आ रहा है। ये दिल के रिश्ते तुम नहीं समझोगी। मेरा अजीम से जो प्यार है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें क्या पता कि इश्क में महबूब मिले या ना मिले, बस नजरों के सामने रहे वही सुकून होता है जिंदगी का। वो लोग भी तो अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं ना, जो कि उन्हें यहाँ रह के तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, और आपके होते हुए तो नामुमकिन है। दफा हो जाओ यहाँ से, दिल जलाने को आके बैठ गई हो मेरा। आप और अम्मा भी ही बस परेशान है, बाकी सब खुश है आप लोगों के अलावा। कुछ देर बाद ये लोग एयरपोर्ट चले जाएंगे और फिर अमेरिका। मैं भी एयरपोर्ट जाऊंगी। ये रोती शक्ल बना दी मैंने सुबह से। चलो सुनारा, तैयार हो, साथ जाएगी तू एयरपोर्ट। पूरे रास्ते गाने गाती हुई जाऊंगी। ये बेटा कासिम, यहाँ पे मुझे हिसाब नहीं मिल रहा। 2-1 लाख रुपए मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, कोई चीज लिखनी रह गई है। मेरा ख्याल है चलो साथ ऑफिस चलते हैं, चेक करते हैं इसको। वो इतने से काम के लिए ऑफिस के जाना मैं कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा, आप घर पर आराम करें। साबिर, जी अम्मा। तुमसे बात करनी थी, मगर चलो तुम काम कर रहे हो, फिर बाद में बात करेंगे। नहीं भी मैं बाहर लेके चला जाता हूँ। ये नहीं, तुम बैठो, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। आप बैठे हैं इधर, जो काम कर रहा हूँ वो बात मैं कर लूंगा। पहले आप बताएं क्या बात? सब खैरियत है ना? बेटा, रास्ता की बदतमीजियां अब उरूज पर पहुंच गई हैं और मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।